बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी तो गाइस आज फिर से मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे। मैं पार्लर का अपना सेटअप बनाने में मसरूफ़ थी और मैंने कहा था कि मैं आपके साथ अपना नया प्रोजेक्ट जो है वो शेयर करूँगी। तो इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे। अच्छा, मैं आज आपके साथ ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ऑटोमेटिक मशीन आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो जब मैंने ऑटोमेटिक मशीन ली, एक तो मेरा मस्कुलर प्रॉब्लम था तो इस वजह से मैंने परचेज़ की थी। लेकिन ना उसके साथ साथ मैं आपको ऑटोमेटिक मशीन के फ़ायदे भी बताऊंगी और नुकसानात भी बताऊंगी। अच्छा, इस पर फ़ायदे पहले बता देती हूँ। फ़ायदे तो आपको पता ही हैं कि वो खुद ही ऑटोमेटिक मशीन है तो खुद ही वो रिंस भी करती है, वॉश भी करती है, स्पिन भी करती है। तो हमें और मज़ीद खुद कुछ नहीं करना पड़ता। मैनुअल में हमें ये होता है कि हमने खुद कपड़े डालने हैं, निकालने, फिर उसको रिंस भी करना है और ड्राई मतलब फैलाने भी हैं। तो खैर ये देखिए, ये मेरा पार्लर का सेटअप था। इसका मैंने अलग से एक व्लॉग अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर डिटेल वीडियो आपने मेरी देखनी है कि ये रूम पहले किस तरह का था और बिफोर यानी कि आफ्टर दोनों का लुक मैंने आपके साथ शेयर किया है उस व्लॉग में, तो आप ज़रूर देखिएगा। और साथ साथ यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट की ड्रेस भी स्टिच करना था तो उसकी कटिंग भी कर रही थी कि चलो साथ साथ जितने काम हो सकें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वाला उनके 2 सूट आए हुए थे स्टिच करने के लिए और उनको मैंने स्टिच करके देने थे। तो कि ऑटोमेटिक मशीन गाइस के अंदर मैं जो कह रही रॉड्स थी होते कि हैं ना ना वो हमें चेंज करवाने पड़ते हैं। 1-1.5 साल के बाद वो ख़राब हो जाते हैं और अगर कंपनी वालों से बात की उन्होंने कि हमें ये रॉड चेंज कर दें तो एटलीस्ट 15,000 वो लेते हैं और रॉड्स को चेंज करने का। एक तो ये नुकसान है उसका कि हम हर साल या 2 साल के बाद वो रॉड्स चेंज करवाएं और 15,000 पे करें, तो इस तरह से भी वो पैसे जो हैं उसके ऊपर लगते रहते हैं। एक तो उसकी कॉस्ट जो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसके बाद हमें इतनी एक्सपेंसिव चीज़ लेके भी हमें सुकून नहीं है कि हमें उस हर साल या 1.5 साल के बाद उसके रॉड्स के ऊपर 15,000 हमें एक्सपेंस करने पड़ते हैं। कंपनी वाले को बुलाएंगे तो वो अपने सर्विसेज चार्जेस लेते हैं, 750 उनकी सर्विसेज फ़ीस है होम यानी कि होम सर्विस देने पे। तो अगर उनकी हम मशीन की सर्विस वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं करवाएंगे तो तब भी मशीन में फ़ॉल्ट आ जाता है, मशीन तंग करना शुरू हो जाती है। तो उसकी जो मतलब सर्विस करवाने के भी 2500 है, तो वो एक अलग यानी कि एक ख़र्चा है। उसके बाद क्या है, मेरा ख्याल है कि मेरा अपना ओपिनियन है कि अच्छा ये पानी बहुत ज़्यादा इंटेक करती है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। सिर्फ तो जो ज़ाया होता है पानी भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है इसके अंदर। और एक दफ़ा रिंस करने पे कपड़े नहीं सही से मतलब वॉश होते, उनको डबल रिंस पे लगा के रखना पड़ता है तो जाके कपड़े जो है अच्छे तरीके से क्लीन होते हैं। अच्छा, तीसरा बड़ा नुकसान हो गया। और फिर इसके बाद ये है कि ना आपकी जो बकेट है ना वो कभी खाली नहीं होती। कपड़ों वाली लॉन्ड्री जो बास्केट होती है वो हमेशा भरी रहती है क्योंकि वो कभी खाली ही नहीं होती। मैनुअल मशीन में ये होता है आप एक दिन मशीन लगाओ और पूरे हफ्ते के कपड़े धो लो और जान छुड़ा लो और एक हफ़्ता सुकून करो। यहाँ मैं डेली कपड़े डालती थी मशीन के अंदर, फिर भी वो लॉन्ड्री बास्केट जो थी खाली ही नहीं होती थी। तो सोच समझ के लीजिएगा। और मेरी मैनुअल मशीन जो है वो तकरीबन मेरी शादी को 20-22 साल हो गए हैं और मैं अब तक माशाल्लाह मैं यूज़ कर रही हूँ। और उस वक्त कोई मेरा ख्याल है 6-7 हज़ार की वो आई होगी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर कभी पैसे भी नहीं लगे। तो मैनुअल मशीन ज़्यादा बेस्ट है बजाय ऑटोमेटिक मशीन के। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी लें मैनुअल ही लें। मैनुअल में एक तो कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे साफ़ होते हैं, निखर जाते हैं, जबकि ऑटोमेटिक मशीन में अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होते, वो मैले रह जाते हैं। तो उस पे आपकी डबल मेहनत होती है, ब्रश लगाना पड़ता है और फिर उसको आपको निखारना पड़ता है, अदरवाइज़ वो सही से साफ़ नहीं होते और उनके अंदर मेरा ख़्याल है कि सर्फ वगैरह भी रह जाता है। अच्छा, जब से मैंने मैनुअल मशीन यूज़ करना शुरू किया दोबारा से मैं मैनुअल पे आ गई हूँ क्योंकि मुझे जो ज़हनी सुकून मिला है ना मैनुअल मशीन को यूज़ करके, एक तो तसल्ली होती है कि कपड़े हमने खुद हाथों से धोए हैं और साथ में अच्छे तरीके से हमने इनको खंगाला है, पानी से निकाला है और मेरा ख़्याल है वो कपड़े बहुत अच्छे तरीके से वॉश और साफ़ हो जाते हैं। ऑटोमेटिक मशीन का ये है जो बहुत ज़्यादा लोग बिज़ी होते हैं और नहीं वो काम वालियाँ अफोर्ड कर सकते या इस तरह से जो भी है तो वो ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक मशीन जो है वो बिल्कुल जिस तरह साफ़ कपड़े किसी ने एक दिन या हाफ डे पहने हैं तो वो वॉश कर सकती है। बहुत ज़्यादा गंदे डर्टी कपड़े जो हैं मैले कुचैले वो नहीं साफ़ कर सकती।
तो मेरा यही ओपिनियन है कि सोच समझ के अपना ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करें। ये एक दफ़ा आप इन्वेस्ट करने की बात नहीं है, इस पे बार-बार पैसे आपके इन्वेस्ट होंगे, पैसे लगेंगे, बार-बार आपका खर्चा होगा, बिल भी आएँगे, सर्फ़ का भी खर्चा होता है, पानी का भी खर्चा, ज़ाहिर है पानी के लिए मोटर आपको बार-बार चलानी पड़ेगी तो वो बिल भी ज़्यादा आएगा। तो ये सारे आप बातें सोच लें, समझ लें। तो अगर आप मैनुअल मशीन यूज़ करते हैं या कोई मासी रख लें उसको पे कर दें या खुद वॉश कर लें, इतना तो कोई टाइम नहीं लगता। और मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि मैनुअल मशीन बेस्ट है ऑटोमेटिक मशीन से। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट का ड्रेस स्टिच करी थी, इतने सारे कामों के बाद बीच में मैंने खाना भी बनाया, अपने बेटों को खाना भी सर्व किया। बड़ा वाला बेटा 12 बजे जाता है, उसको नाश्ता भी बना के दिया। उसके बाद छोटे वाला बेटा आ गया, ये छोटे छोटे काम सारे मैंने स्किप कर दिए थे। वो जब आया उसको मैंने रोटी बना के दी। कल का सालन पड़ा था, आलू अंडे शोरबे वाले बनाए थे, उसके अंदर उसको रोटी चूर के उसको दी, चूरी करके दी थी क्योंकि वो बहुत शौक़ से खाता है वो ना। अच्छा वो काम, फिर सारा खाना बना के, दाल चावल बना के, खाना खा के, चाय पी के, फिर मैं दोबारा से मशीन के ऊपर मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी थी। और ये जो नेक लाइन बना रही हूँ ना, देखिए आपने जो लेस है ना, अगर गुम सिलाई से लेस लगानी है तो हमेशा लेस की सीधी साइड जो है ऊपर की तरफ आती है, उल्टी नीचे की तरफ होती है। तो इस बात का ख्याल रखना है। लेकिन जो डिज़ाइनिंग वाले गले हैं उन पे मैं प्रेफर नहीं करूँगी, रेकमेंड नहीं करूँगी कि गुम लेस लगाएं। आप फंस जाओगी, आपको बार बार उधेड़नी पड़ेगी सिलाइयाँ, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। इसलिए जो ये डिज़ाइनिंग वाला गला था ना, इसको मैं गुम लेस नहीं लगा रही, इसको मैं लेस नीचे रख के लगा रही हूँ। क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम नहीं था, आगे रमज़ान शुरू होने वाला है और मैंने अभी 2-3 मशीनें और लगानी हैं, जिसमें मैंने अपने बच्चों के खेस धोने, कंफर्टर धोने हैं, ताकि क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। अब बच्चे कहते हैं मम्मा अब क्विल्ट नहीं ली जाती, मतलब रज़ाइयाँ या मोटे कंबल नहीं लिए जाते, तो आप हमें ना हमारे वो जो खेस हैं या कंबल हैं वो हमें वॉश कर दें। मैं वूल वाला कंबल यूज़ करती हूँ, ऊन का जो बना होता है खड्डियों के ऊपर, और बच्चे खेस यूज़ करते हैं गर्मियों में, तो वो मैंने सारे वॉश करने थे कि मैं रमज़ान से पहले इस काम से भी फ़ारिग हो जाऊँ। और अभी मेरी लॉन्ड्री बास्केट अभी भी खाली नहीं हुई, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी नहीं ना, पिछला पूरा वीक बल्कि पूरे पौने 2 महीने हो गए मुझे ना ये पार्लर का सेटअप बनाते मुझे सब लोगों ने बहुत तंग किया, इलेक्ट्रीशियन ने, प्लम्बर ने, और एक शीशे वाले ने खैर मुझे तंग नहीं किया, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। वो आए एक दिन में मेरा काम करके चले गए, जैसे मैंने बुलाया फ़ौरन से आ गए थे। बाकी 2-3 लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। शैम्पू यूनिट वाले भाई ने बड़ा तंग किया। खैर अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ रोज़ी में बरकत दे और हमारे रोज़े बहुत सुकून से और अच्छे गुज़रें, और हमारी ईद हमारे लिए हम सब के लिए बेहद खुशियाँ लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे व्लॉग्स को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और मुझे फुल सपोर्ट करें। इस तरह से गाइस मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन सारी शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या कुछ करती हूँ। एक हाउस वाइफ होते हुए घर के काम, बाहर के काम भी मैं देखती हूँ। मेरे हस्बैंड सुबह से जाते हैं